हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्टिंग भारती में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन कंपनी Naukri.com। ये इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, इंफॉर्मेशन बेस्ड कंपनी है, जो कि किस इंफॉर्मेशन देती है, जॉब अलर्ट्स। ठीक है, ये सभी कंपनीज़ और हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है, और जो भी वैकेंसीज़ वगैरह या जो भी जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो इसके ऊपर अपडेट होती है। ठीक है, ये एक अपने सेगमेंट की बेहतरीन कंपनी है। अभी ये फ़िलहाल हम देख सकते हैं, अभी ये फ़िलहाल लगभग 30% मैं कहूँगा 5 ईयर के देखते हैं तो 1 ईयर का देखते हैं तो लगभग 30% दिखा रहा है। बट मैं यहाँ से आपको कहूँगा कि ये कितनी है, 50%। ओके, ये 50% जो है ये गिर चुकी है अपने यहाँ से। ठीक है, और क्यों गिर चुकी है, इसका कारण क्या है? तो इसका मेन कारण ये है कि इसके जो इसमें FII की जो होल्डिंग थी, इसके जो होल्डिंग पैटर्न में FII की जो होल्डिंग थी उसमें से FII ने गज़ब की बिकवाली की है। ठीक है, तो उसकी बिकवाली होने के कारण इसमें हमें ये करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 5 ईयर की आप देख पा रहे हैं कि कितनी गज़ब की 5 ईयर में इसने कितना गज़ब, मतलब 2 गुना लगभग डबल प्रॉफिट करके दे दिया, मतलब पैसे को 3 गुना करके दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं इसकी जो पीयर कंपनीज़ है। ठीक है, जैसे कि पीयर कंपनीज़ में जो हम मान सकते हैं ये इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, तो इंटरनेट बेस्ड जो कंपनी है उनके मुताबिक ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छा कमाल कर रही है। ठीक है, रिटर्न्स दे रही है। जैसे कि हम देख लेते हैं, कंपेयर करते हैं, इसका कंपैरिजन हम करते हैं ब्लू डार्ट से। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं ब्लू डार्ट से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्लू डार्ट से जब हम कर रहे हैं नौकरी का, तो ये ओबियसली यहाँ पर ये ब्लू जो डार्ट है वो 15% का करेक्शन दे रही है, और यहाँ पर ये Naukri.com अब 3 मंथ में 6% का दे रही है। 5 ईयर का हम देख लेते हैं, तो 5 ईयर में देखिए ब्लू डार्ट ने 63%, मतलब 5 साल में अपना पैसा डबल भी नहीं किया है, इसने 3 गुना कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं अपने सेगमेंट की ये क्या है, बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, आइए और भी हम 1-2 जो कंपनी हैं उनका और देख लेते हैं। तो उनका ओवरव्यू हम 5 ईयर का देखते हैं, तो यहाँ पर Naukri.com फिर से जीत गई है, क्योंकि जो वर्जिन जो कंपनी है उसने 73% का प्रॉफिट दिया, मतलब अपना प्रॉफिट 5 साल में डबल भी नहीं किया है, और ये 3 गुना कर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से ये अच्छी कंपनी यहाँ से हमें नज़र आ रही है। आइए हम एक दो और कंपनी, जैसे कि ICICI बैंक से हम करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, तो उसका जो कंपैरिजन देख रहे हैं हम वो 5 ईयर का देख रहे हैं, तो वो इसने लगभग देखो ICICI से भी ज़बरदस्त कंपनी है, बिकॉज उसने ICICI बैंक ने 194, मतलब अपना पैसा जो है डबल करके दे दिया। ठीक है, डबल 3 टाइम्स कर दिया, और ये 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हो गया 3 टाइम्स से भी ज़्यादा पैसा हो गया। ओके, और यहाँ पर सिर्फ डबल ही हो पाया है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल्स। उसके बाद हम देख रहे हैं करंट प्राइस। इसका करंट प्राइस है जो 4027 रुपये पे आज का करंट प्राइस है। इसका ROE जो है वो है 21%। ठीक है, मतलब 21% का मतलब है कि आपके 5 साल में डबल पैसे करने की क्षमता रख रहा है ये। अब डिविडेंड यील्ड इसका कम है। ठीक है, हाई इसने लगाया है 50 डेज़ में, इसका हाई जो है 52 वीक्स में वो है 570, एंड लो है 3310। ठीक है, और अभी ये करंट प्राइस इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 4027 का इसका करंट प्राइस है, जिसके ऊपर ये आज के दिन ट्रेड कर रहा है। आइए हम इसकी पीयर कंपनीज़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो इसकी जो पीयर कंपनीज़ है वो है, ये इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पर पीयर कंपनीज जो है सारी की सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो देखिए सेकंड नंबर पे आ रही है ये जो कंपनी है, अपनी पीयर कंपनीज़ में सेकंड नंबर पे आ रही है। फर्स्ट नंबर पे जोमेटो है, तो जोमेटो का तो हाल बुरा हो रखा है वैसे ही। ठीक है, और सेकंड नंबर की अपनी कंपनी है। उसके बाद हम देख रहे हैं जस्ट डायल का अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ पर जस्ट डायल ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं इसके जो सेल्स है वो 604 करोड़ की है। ठीक है, जो कि बढ़ चुकी है पिछले क्वार्टर से, इसमें बढ़ चुकी है, और इसकी सभी पीयर कंपनीज से ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर हम देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख पा रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 7370 करोड़ का था, और अब की बार घट के हो चुका है सिर्फ मात्र
94 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है काफ़ी घट चुका है, काफ़ी क्या एकदम नीली हो गया, ठीक है। तो ये कंपनी क्या है, घटती बढ़ती रहती है। इसमें ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब की बार इंटरनेट बेस है कंपनी है ना, तो इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें लगातार ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। कभी कम तो कभी ज़्यादा ऐसा होता रहता है, लेकिन अभी कम हो चुकी है तो प्राइस भी उसके हिसाब से 50% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाई एन वाई बेसिस पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पिछले मार्च का रिजल्ट था उसमें जो प्रॉफिट था इसका 1418 करोड़ था। अब की बार जो मार्च के अंदर था 12,882 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। फिर उसके बाद मार्च के बाद इसका प्रॉफिट गिरना स्टार्ट हो गया था और काफ़ी गिर गया है प्रॉफिट। बट ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेरी इशू होते हैं ये, तो ऐसा तो है नहीं कि लगातार ही गिरता रहेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी कंपाउंड ग्रोथ एंड CAGR रिपोर्ट। तो कंपाउंड ग्रोथ हम देख पा रहे हैं, इसकी कंपाउंड ग्रोथ जो है वो आप देखिए वो कितनी है, 1939%, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ है। जो इसका 5 ईयर का जो कंपाउंड सेल ग्रोथ है वो कितना है, 12%। जो 1 ईयर का इसका जो CAGR है वो घट चुका है, -30% है। बट वैसे इसका 2 डिजिट में है। 5 ईयर का हम देखें तो 27% है। मीन्स टू से आपके पैसा को 5 ईयर में ये डबल से 3 टाइम्स करने का दम रखती है कंपनी, ओके। तो ये इसका CAGR है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कुछ खास देखने को होता नहीं है, बस ये देखना होता है कि जो बैलेंस शीट है उसका जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट का जो ग्रोथ है अब की बार कम हुआ है, 20,483 करोड़ से कम होके 17,421 करोड़ रह गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो डिक्रीज़ हुआ है, इसके लिए कंपनी के लिए ये चीज़ ठीक नहीं होती, डिक्रीज़ होना, बैलेंस शीट में डिक्रीज़ होना, ठीक है। इसका मतलब बैलेंस शीट अगर डिक्रीज़ हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें झोल हो रहा है। अब वो बेशक से टेम्परेरी बेस हो या फिर हम कह सकते हैं परमानेंट बेस हो, झोल तो झोल है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ से लगातार ये कंपनी ने मार्च 2011 से लगातार ही इस कंपनी ने अपनी जो बैलेंस शीट है उसको ग्रो किया है। बट यहाँ पर आके ने लास्ट क्वार्टर से जो अपना बैलेंस शीट है वो डाउन हुई है इसकी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या होता है दोस्तों कि इसमें पता लग जाता है कि बिकवाली हुई है या खरीदारी हुई है। तो देख पा रहे हैं इसकी ज़्यादा शेयर जो ज़्यादा है, जो शेयर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, 50% से भी कम है, ठीक है, 38% ही है। बट जो यहाँ पर FII ने जो है उसने यहाँ पर होल्डिंग बना के रखी हुई है, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड कंपनी है तो FII इंटरेस्ट लेती है ऐसी कंपनीज में। तो कितनी है, 33। देखिए 37 से लगातार क्या हो रहा है, बिकवाली का माहौल बनता जा रहा है, ठीक है, लगातार बिकवाली का माहौल बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 37.74 था, यहाँ से घट के देखो 31.81 हो चुका है। इसका मतलब है घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है तो मतलब बिकवाली चल रही है। और किसकी, FII की बिकवाली, इसका मतलब है शेयर को ओबियसली डाउन तो जाना ही पड़ेगा, स्टॉक को डाउनवर्ड तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दो ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो प्रमोटर्स एंड एक FII, दोनों ही अगर बिकवाली के मूड में है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं प्रमोटर ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली की है, ठीक है। तो दोनों ही जब बिकवाली के मूड में हो, है ना, तो शेयर को तो डाउन जाना बनता ही है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है ये इसका एक जो डिस्काउंट का एक मुख्य कारण हो सकता है कि यहाँ पर जो बिकवाली हो रही है वो ज़बरदस्त हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ओवरऑल व्यू इसका बोले तो इसका ओवरऑल व्यू हम कह सकते हैं 50-50% कह सकते हैं कि इसमें हम अगर एवरेज, अब हम पहले से ही इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है, हाई पे इन्वेस्ट कर लिया है, तो हम एवरेज इसके अंदर कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के टाइम पे। और अगर हमें मैं यूँ नहीं कहूँगा कि आपको बड़े अमाउंट में इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, इन्वेस्ट इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका 50% का जो करेक्शन है, जब भी 100% जाएगा तो आपका जो पैसा है वो ओबियसली ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो मेरा जो ओवरऑल व्यू है वो 50-50% है। वो आप सोच सकते हैं कि 50-50% मतलब ना तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर घुसिए, ना ही मैं यूँ कह रहा हूँ कि इसके ये कंपनी बेकार है। तो आपका डिसीजन है। अगर मेरे कहने पे चलते हैं तो अगर इसके अंदर पहले से ही आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत इसके अंदर हम एवरेज कर सकते हैं। बट अगर आपने पहले इन्वेस्ट नहीं किया है और आप पहले से ही, तो इसमें थोड़ा आपका जो कैपिटल है उसका 2%, 3% तक आप अपने कैपिटल को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों एंड फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके, उनको भी कुछ सीखने को मिले कि किस तरह से हम किसी कंपनी के बारे में सीख सकते हैं, क्या क्या हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी यहाँ से हम सीख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।